मानक विपरीत सड़क इंटरलॉकिंग का हुआ निर्माण ग्राम शेखपुर से है, जहां पर आनन फानन में मानक विपरीत हुआ सड़क इंटरलॉकिंग का निर्माण होती रही शिकायत अयोध्या जनपद सोहावल तहसील के ग्राम शेखपुर में ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया सड़क इंटरलॉकिंग निर्माण ग्रामीणों ने जताया विरोध। संबंधित अधिकारियों को हुई शिकायतें। ग्रामीणों का कहना है कि जो इंटरलॉकिंग का निर्माण किया गया है वह मानक से विपरीत है। सड़क इंटरलॉकिंग निर्माण में पुरानी ईंट का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही उसकी चौड़ाई भी कम कर दी गई है। जहां पर 2.5 से 3 मीटर तक का निर्माण किया जाता है, तो वहीं ग्राम प्रधान द्वारा आनन फानन में 2 मीटर की चौड़ाई में सड़क इंटरलॉकिंग का निर्माण कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को लगातार शिकायती पत्र दिया जा रहा है। शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्यवाही। इधर शिकायत करते रहते हैं, उधर ग्राम प्रधान मनमानी ढंग से 2 मीटर की चौड़ाई में इंटरलॉकिंग का निर्माण कर दिए। जब सड़क की चौड़ाई को लेकर हल्का लेखपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क की चौड़ाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। ग्राम प्रधान कैसे काम करवाते हैं वह ग्राम प्रधान व ब्लॉक मुख्यालय पर निर्भर करता है। जब इस संबंध में हल्का सेक्रेटरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान कब मानक में निर्माण करवाया है तो उसका रुपया रोक दिया जाएगा। वहीं जब खंड विकास अधिकारी सोहावल से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, जांच करवा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वही शिकायतकर्ता का कहना है कि हमने संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर दी है, शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद क्या कार्रवाई होती है, कार्यवाही होगी या फिर मामले को दबा दिया जाएगा। स्वागत है, आप देख रहे हैं समाचार सच का साथी। इस समय हम सोहावल तहसील क्षेत्र के शेखपुर में मौजूद है। जैसा कि यहाँ पे जो प्रकरण हमें देखने को मिला है, सुनने को मिला है, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, शिकायत करता है, उनका कहना है कि जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग नया इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि मानक के विपरीत निर्माण कार्य हुआ है। आज हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे ये लोग कह रहे हैं कि मानक से विपरीत हुआ है। सबसे पहले हम इसकी माप करेंगे और दिखाएंगे कि ये सही है या फिर गलत है। अभी भाई साहब हमारे फीता लिए हुए हैं, फीता किसके पास है? फीता लिए हुए हैं और हम पूरा दिखाएंगे आपको कि किस तरह से निर्माण हुआ है, पूरी दिखाएंगे। और जो यहाँ से आरोप लग रहा है कि पुराना ईंटा लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे कि यह सही है या गलत है। पूरा जो भी बताया जा रहा है कि जो इंटरलॉकिंग जो चक्रोट होता है वो 2.5 मीटर से 3 मीटर तक होता है, लेकिन इन लोगों का कहना है, आरोप है कि 2 मीटर में ही हुआ है। तो इसलिए हम माप करके भी आपको दिखाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ से हमने फीता रखा और आप देख सकते हैं ये बता रहा है 7.5 फीट। 7.5 फीट मतलब 2 मीटर, ये 2.5 मीटर भी नहीं है। और एक की बात और दिखाना भी चाहते हैं आपको कि जो ईंटे की बात हो रही है कि ईंटा पुराना ईंटा लगाया जा रहा है, वो भी हम आपको भी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखने से भी लग रहा है कि ये पुरानी ईंट है और इस तरह से यहाँ पे काम हुआ है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने आपत्ति भी लगाई है, लेकिन अब जल्दबाजी में निर्माण करवा दिया गया। हमारे साथ ग्रामवासी भी मौजूद हुए हैं, इनसे भी पूरी जानकारी लेते हैं कि चक्रोट के बारे में, इंटरलॉकिंग क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या इन पर इन लोगों ने आपत्ति जताई या नहीं जताई, कैसे क्या हो, पूरी घटना के बारे में हम इन लोगों से पूछते हैं। भाई साहब, ये जो इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सहमति है आप लोगों की? जो इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ है हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग जो है वहाँ तो आगे तो सही है, लेकिन यहाँ पे आगे एकदम सकेत कर दिया गया है, क्योंकि कोई अगर गाड़ी भी आ जाएगी तो यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी और ये आने वाले समय के लिए बहुत नुकसानदायक है, हमारे लिए नहीं सबके लिए है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, तो आगे जितना निर्माण कार्य हुआ है उतना ही निर्माण कार्य यहाँ पे भी हो जाता है ना, तो भविष्य में किसी को भी तकलीफ नहीं होती। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो ईंट लगी हुई, पुरानी ईंट लगी हुई है, जैसा कि हमने देखा भी है उसको कि पुरानी ईंट लगी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि हकीकत में ही पुरानी ईंट है या ऐसे दिख रही है? भैया वो हकीकत में पुरानी ईंट है, सब कुछ पुराना ही लगा हुआ, सन की मदद से ये कार्य को पूरा किए हैं। जबरदस्ती निर्माण किसने करवाया, किसके माध्यम से हुआ, कैसे हुआ? ये जबरदस्ती हमें लगता है कि प्रधान के माध्यम से निर्माण कार्य पूरा हुआ है। जैसा कि ये जो चक्रोट 2 मीटर में बताया जा रहा है कि आपने एक बार नेकपाल साहब से नहीं जानकारी ली कि ये 2 मीटर निकली हुई है, कि क्योंकि राजस्व का भी थोड़ा हाथ बनता है इसमें, तो चक्रोट का जो मानक है उनको भी जानकारी होगी इस मामले में, तो आपने एक बार जानकारी ली? एक्चुअली हमने तो इसके बारे में
लेखपाल से तो सही बात में जानकारी तो नहीं ली थी, लेकिन जो है प्रधान जी से ये बात कहा गया था जब ये कार्य उन्होंने चालू किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो जैसा है ना जो है चौड़ी में करवा दूंगा, जैसे पीछे है वैसे मैं आगे भी करवा दूंगा। उसने इतना आश्वासन प्रधान जी ने दिया था, लेकिन लास्ट टाइम में आते आते उनको लास्ट टाइम तक बोला गया तो वो बोले हो जाएगा, परंतु वो आके जबरदस्ती से करके ऐसे चले गए। जैसा हमारे साथ शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं, शिकायतकर्ता से भी हम पूरी घटना की जानकारी लेंगे कि इनका आरोप है कि जबरदस्ती ये शिकायत करते रहे और यहाँ पे निर्माण चलता रहा। तो पूरी घटना की जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो भाई साहब, ये जो हुआ है आपके साथ, जो इंटरलॉकिंग का मामला चल रहा है, इसके बारे में बताइए। जी, ये जब इंटरलॉकिंग चालू हुई थी, नाली बन रहा था, तो हमने प्रधान से मिले तो प्रधान ने बोला कि जो है इसको चौड़ीकरण जो है अभी कम है, उसको हम जो है पूरा जितना चौड़ा है रोड उसको पूरा करवाएंगे। हमने कहा ठीक है। बाद में जब बोले कि ऐसा है, उसको जैसा है उसे लगने दीजिए, अब वो चौड़ी नहीं हो पाएगी, तो इसकी हमने शिकायत की तहसील में, एडीएम साहब को शिकायत की, एडीओ पंचायत को शिकायत की और जो है वीडियो साहब को भी शिकायत की इसकी। तो उसमें 2 दिन के लिए रोक लगी थी, 2 दिन काम नहीं लगा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो है अभी परसों की बात है, प्रशासन की मदद से जो है इसमें ज़बरदस्ती काम करने लगे। जब हमें सूचना मिली तो हम आए और आने के बाद उसमें 112 हमने डायल करके बुलाया। उसके बाद उसने बोला कि जाके एसओ से आप थाने में बात कर लीजिए, जैसा कहते हैं वैसे करिए। वहाँ पे हमारे जाने के बाद प्रधान पहले वहाँ चले गए थे, वहाँ से मिल के एक दरोगा एक कांस्टेबल ला के यहाँ पे हमें लगता है 20 मिनट के अंदर यहाँ पे पूरा काम रेडी था। 20 मिनट के अंदर वो पूरा लगवा लिया। हमें सूचना मिलते यहाँ पर आए तो देखिए पूरा काम हो चुका था। उसके बाद फिर हमने जो है एडीएम साहब उस दिन मीटिंग में थे, मुलाकात नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई। बस उसके बाद जो है प्रधान से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। अगर सेक्रेटरी से हम संपर्क करते हैं तो सेक्रेटरी यही कहते हैं इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। नेकपाल से तो नेकपाल भी कहते हैं हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। जैसा कि इनका जो है हमने नेकपाल से जब मुलाकात की, फ़ोन से भी बात किया हमने, तो उन्होंने बताया कि हाँ जो मानक होता है अगर चेक में है चक्रोड तो चेक में 3 मीटर और 2.5 मीटर होता है। पर यहाँ पे अभी तुरंत हमने नाप भी किया, इससे पहले भी किया था, तो जो है 2 मीटर जो है इसका मानक है। प्रेजेंट टाइम पे 2 मीटर में। जैसा कि इनका कहना है कि हमने लगातार शिकायत की और शिकायत को अनदेखा कर दिया गया और जबरदस्ती यहाँ पे निर्माण हो गया है। और हमारे साथ दादा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम प्रिंस है। प्रिंस है, तो शिकायतकर्ता भी हैं? जी, हम ही। तो इस समय दादा भी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के, और इनसे भी जानकारी लेते हैं चक्रोड के बारे में। इनकी क्या कहना है, क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं इंटरलॉकिंग के मामले में? ये हमारे हिसाब से तो सही नहीं हुआ है। हमारा मतलब ये है कि इतना मानक है उतना होना चाहिए। भले ही निर्माण मानक की गलत हुआ है। जी हाँ, गलत है। तो आप लोगों ने आपत्ति जताई? आपत्ति जो है हम लोग प्रधान से बोलते हैं, तो प्रधान जो इसके बारे में बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा, नहीं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। जैसा कि सभी का कहना है, हम सिर्फ अपनी शिकायत करते हैं, शिकायत को अनदेखा कर दिया जाता है। और आप तो सबूत देख ही रहे हैं किस तरह से निर्माण हुआ है। और अभी आपको हमने माप करके भी दिखाया, 2 मीटर का हुआ है। और जो आरोप लग रहा है कि ईंटा भी पुराना लगा हुआ है, जैसा कि हमने वो भी दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं जैसा कि आरोप लगा रहे हैं भाई साहब कि हम शिकायत कर रहे हैं और शिकायत को अनदेखा किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की मिली भगत नज़र आ रही है। फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी का कोई अधिकारी अभी तक संज्ञान में नहीं लिया। अब देखते हैं खबर चलने के बाद क्या कार्रवाई होती है। अयोध्या से मैं रवि शुक्ला, हिंद समाचार।